नील कमल शाह जी का क्वेश्चन है, करंटली इन्वेस्टिंग इन एक्टिव फंड, शुड आई इन्वेस्ट इनटू इंडेक्स फंड्स एज मोस्ट फंड्स कांट बीट इंडेक्स, ओवर टाइम पोर्टफोलियो माइट बी टू लार्ज, हाउ टू हैंडल दिस वरी? सो आई थिंक लार्ज कैप साइड में आप देखोगे तो डेफिनेटली वहां पे इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंटली चल रहा है, बट स्मॉल एंड मिड कैप में वी विल नॉट जस्ट कंक्लूड दैट बिकॉज ऑफ लास्ट 1 ईयर्स टाइम और 1.5 ईयर्स टाइम, बिकॉज वो ब्रॉडर बेस्ड रैलीज थे, वहां क्रेजी रैलीज हुए हैं और ब्रॉडर बेस्ड मतलब विदाउट मतलब वैल्यूएशंस क्रेजी हो चुके हैं वहां पे। सो आई थिंक वी विल स्टिल वेट फॉर, बिकॉज इतने क्रेजी रिटर्न्स के बावजूद अगर हम 7 और 10 साल के परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो वहां पे एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। So we would like to wait more for small cap, mid cap, then blends like multi cap, large and mid cap. So we'll wait for some more time to conclude that. But I think going with index एक चीज तो है, मतलब हम कुछ भी एनालाइज करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई कैटेगरी एवरेज को और इंडेक्स को बीट करना चाहिए, बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। तो उस केस में बेंचमार्क के ही रिटर्न्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो आप गलत जाने के चांसेस कम है। हो सकता है कि वो अल्फा जनरेशन वगैरह, बट आई थिंक इफ आप बोल रहे कि बहुत बड़ा हो जाएगा पोर्टफोलियो तो वो वरी रहेगा, तो ऑब्वियसली आई थिंक बिहेवियर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। इफ दैट इज गिविंग यू पीस ऑफ माइंड सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस। बट ये नहीं होना चाहिए कि यार उसमें चला जाता तो आउट परफॉर्मेंस क्रिएट होता। अभी जैसे बहुत सारी स्टडीज जो बोल रही है ना कि 70-80% फंड तो आउट परफॉर्म ही नहीं कर पाते बेंचमार्क को। देखो, आपको कैटेगरी एवरेज भी अगर कैलकुलेट करना है ना तो टॉप 10 फंड्स का कैटेगरी एवरेज कैलकुलेट करो, दैट टू जो कंसिस्टेंसी है जिनके पास और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप मतलब 44 एएमसीज के सारे फंड्स लेके अगर उसको कैटेगरी एवरेज करने को जाओगे सो देन इट विल बी अ रॉन्ग कंपैरिजन, वी स्ट्रांगली फील दैट। छोटे छोटे फंड्स को भी आप पूरे कैटेगरी एवरेज में इंक्लूड कर लोगे तो वहां नहीं चलेगा वो चीज। इट्स बेटर कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग जो फंड्स है जो टॉप क्वार्टाइल में आते हैं उनका कंपैरिजन, टॉप क्वार्टाइल फंड्स का कंपैरिजन, बेंचमार्क का कंपैरिजन आपके फंड के साथ होना चाहिए और उसके बाद आपने वो डिसीजन लेना चाहिए इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एक्टिव फंड। बट अगर आपको लगता है कि यार ये कहाँ हेडेक करूं, जाने दो ना, मेरा एक्सपेक्टेशन मॉर्गन हाउसेल नहीं सेट किया हुआ है साइकोलॉजी ऑफ मनी वाले ने, तो मैं इंडेक्स में जाऊँ क्या, तो कोई गलत नहीं होगा उसमें। सो आप बहुत मतलब आप गलत तो जाओगे नहीं, बट ये जरूरी नहीं कि आप सही बहुत सही जाओगे, ये जरूरी नहीं है उसमें। बट इट्स ओके इफ दैट इज गिविंग यू पीस ऑफ माइंड सो यू कैन फॉलो दैट, नो प्रॉब्लम।